हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज अपन देख रहे हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है फिलहाल में राजस्थान के अंदर, उसके अंदर 12वीं का पेपर हुआ है और उसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर। आपको 3.25 घंटे इसमें मिलेंगे। 70 नंबर का पेपर है। तो दोस्तों कुछ मैं बता देता हूँ कि कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना भी बाकी है और मैं इसमें पूरे पेपर की आंसर की बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें और जिनका न्यू आए उनके लिए सेम पैटर्न के ऊपर सेम सा ही आपके पास पेपर मिलेगा और मैं हाथ से लिखी हुई आपको आंसर की भी इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये पैसेज दिया हुआ है तो दोस्तों इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ें हैं, अच्छे से पढ़ें और आप आराम से जो इसके आंसर हैं नीचे दिए हैं उनको देखें और आंसर दें। अगर पैसेज नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो आप क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकते। तो देखो दोस्तों मैं आपको सभी के आंसर बता देता हूँ। तो सबसे पहले दे रखा है कि वी शुड यूज और नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस टू मेंटेन। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट कि हेल्थी बॉडीज एंड माइंड। फिर दूसरा दे रखा है तो इसका जो आंसर है देखो, व्हाट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स अकॉर्डिंग टू टैक्स। तो इसका आंसर जो आ जाएगा दोस्तों ये आएगा साल्ट। ऐसे ही अपने पास में 3 नंबर है तो इसके अंदर जो दे रखा है जो देखें आप, तो इसमें दे रखा है कि वी रिफ्यूज, देखो ध्यान से, वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड और वोन। तो ये बोला जा रहा है तो इसके अंदर जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा बॉडी सिग्नल, बॉडी सिग्नल। अब चलते हैं दोस्तों 4th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो आप ध्यान से देखें, हर क्वेश्चन को ध्यान से सुने। लास्ट में तो आपको हाथ से लिखे आंसर की मिल ही जाएगी, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ अच्छे से। तो देखो 4th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसमें दे रखा है व्हाट शुड वी यूज टू सोल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम। तो इसका आंसर होगा कि अवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज टू सोल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम। ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर आपको दे रखा है दोस्तों कि वोट पुट टू मच प्रेशर ऑन चाइल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि वेन चाइल्ड कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन। फिर अपने पास में आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में क्या दे रखा है कि वोट कैन बी डन टू रिमूव द प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। इसका आंसर भी देखें आप, तो इसका आंसर अपन को दे रखा है दे कैन सफर फ्रॉम ट्रिमेंडियस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7 नंबर में आपको बोला जा रहा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच आर अपोजिट ऑफ। तो चीप का अपोजिट इस पैसेज के अंदर क्या दिया जा रहा है? एक्सपेंसिव दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एक्सपेंसिव। टिन्नी का क्या दिया गया है? अपोजिट। तो इसका दिया गया है माइटी। क्या दिया गया है? माइटी। तो दोस्तों अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है अपन ने। तो वीडियो में आप फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसी क्लास लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपन को दे रखा है पोइम, ये लिख रखा है देखो, रीड द पोइम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोइम को आप समझें क्या कह रही है पोइम और उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन सभी का आंसर भी दीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखें, इसके अंदर फर्स्ट में जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रहा है हुज वुड्स दीज आर आई थिंक हिज हाउस इज इन द। तो इसका आंसर होगा विलेज। सेकंड में बोला जा रहा है कि वेयर हैज़ द पोइट स्टॉपेड। तो इसका आंसर है बिटवीन द वर्ड्स। थर्ड आता है, थर्ड में दे रखा है द पोइट इज रीडिंग ऑन द।
ये बोला जा रहा है, तो हाउस आपका आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है, तो इसमें देखो फोर्थ में क्या दिया जा रहा है, कमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम, पोइम का स्ट्रक्चर के बारे में कमेंट करें। अब 5 नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोइम, इस पोइम का मैसेज क्या है। तो इस पोइम का मैसेज मैं आपको बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। द मेन मैसेज बाय द पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज दैट वी शुड नॉट गेट टू मच अट्रैक्टेड बाय आवर सराउंडिंग, दैट we forget our work, we should chill and relax for limited time and then again start fulfilling our responsibilities and work। ये आपको दे रखा है दोस्तों। तो इसके 5 क्वेश्चन अपने पास में हो जाते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो 6 में कि वो डज स्लीप इन द लास्ट 2 लाइन्स सिम्बोलाइज, लास्ट की 2 लाइनों में जो सिम्बोलाइज कर रहे हैं स्लीप को, ये क्या है। तो एक तो कर रहा है वुड्स, क्या कर रहा है, नहीं सॉरी, तो इसमें इसका मतलब क्या है, दिस स्लीप हेयर मीन्स डेथ एंड व्हेन ही विल डाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले सिमिलर वर्ड बताएंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का होगा वुड, आपके पास में पोंडर का क्या होगा, पोंडर का होगा आपके पास में थिंक। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब थर्ड क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि राइट एन ऐसे, ऐसे लिखना है और कितने का, 150 से 200 वर्ड्स का। किसके ऊपर, या तो इसके ऊपर लिखो वुमन एम्पावरमेंट या फिर इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर आपको लिखना है। अब ऐसे ही 4th नंबर क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको एक स्पीच लिखना है। तो बोला जा रहा है कि यू आर वंशिका या फिर विजय मानो अपने आप में, और क्या मानेंगे आगे कि ऑफ क्लास 12th ऑफ GSSS जोधपुर, राइट ए स्पीच इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली, एन आइडियल रूटिंग फॉर ए स्टूडेंट। चाहे तो वो करो, चाहे आप इसको पढ़ लो, इसको भी आप कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। इसमें आर्टिकल लिखना है आपको, ठीक है। तो सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में फिर से क्वेश्चन ये आ रहा है अपने पास में कि 40 से 50 वर्ड का आप लिखे, ये 4 दे रखे हैं। इनमें से देखो दे रखा है एनी 2 लिटरेरी टर्म्स, 2 के ऊपर आपको लिखना है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको फिर से दोस्तों पैसेज दिया जा रहा है, तो इस पैसेज को पढ़े और पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है अपन को। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोला जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो कि फॉर होम हैज़ ही कम इन द अबव पैसेज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मिस बेसिक कैरविल। फिर 7 नंबर का आंसर देखते हैं। तो वेन वाज हिज सन गोइंग टू अरिव, इसका आंसर होगा 7 का, सुनो ध्यान से, कि ही सेड नथिंग अबाउट हिज सन्स रिटर्न बिकॉज विथ हिम इल वाज नो लॉन्गर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और एवरी नेक्स्ट ईयर, इट वाज टुमारो, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वुड चेंजेस कम और हिम। तो इसका आंसर होगा ही अनविलिंग नाउ टू टॉक विद द टाउन फॉल्क, ही हैड अर्नड फॉर हिमसेल्फ द रेपुटेशन ऑफ एन अवेफुल स्किन फ्लिंट, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। अब आगे दे रखा है वोट रेपुटेशन डिड ही अर्न हाउ। तो इसका आंसर जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा द रेपुटेशन ऑफ एन अवेफुल स्किन फ्लिंट ऑफ ए मिसर इन द मैटर ऑफ लिविंग। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर देखो कि वॉज ही रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज ऑफ होप, वाई।
तो इसका आंसर है दोस्तों, ही हैज़ रिकवर्ड ऑलरेडी फ्रॉम द डिजीज ऑफ होप एंड ओनली मिस बेसिक केयर विल नाउ दैट वी सेड नथिंग अबाउट हिज सन रिटर्न। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दे रखा है 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है इसमें कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ हेजिटेंट। हेजिटेंट का क्या होगा, रेपुटेशन होगा। फिर आपके पास में दे रखा है कि क्या, कि फाइंड द अपोजिट ऑफ स्पेंड रिप्ट। तो इसका आंसर होगा मीसर। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे अपन पहुंच जाते हैं। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है राइट ए शॉर्ट नोट। आपको एक नोट लिखना है किस पे, इवेलाइंस करैक्टरिस्टिक्स पे। अगर यह आता ठीक है, नहीं तो फिर इसको पढ़े, इसमें भी आप कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मदर इन प्रकृतिज सेल्फ रिलीजन्स, व्हाट आर हर होप एंड फेयर्स फॉर हिज डॉटर। तो इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, तो इसका आंसर होगा मीसर। अब दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन आता है, तो इसको भी पढ़ें और इसका भी जवाब दें। अब 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें पोएम दे रखा है और बोला जा रहा है 15 to 19 तक के क्वेश्चनों का सभी का जवाब इसके अकॉर्डिंग दीजिए। तो इसको ध्यान से पढ़ें। अब जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो ध्यान से। तो 15 में दिया जा रहा है कि नेम द पोएम। पोएम का नाम लिखो एंड पोइट फॉर, ये फॉर आएगा, फॉर द अबव लाइन। तो इसका नाम है जॉन मिल्टन। ऐसे ही 16 नंबर है कि व्हाट इज द डिवाइस यूज इन टाइम एंड हाउ। तो इसका आंसर होगा वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अनदर थिंग और यूजिंग नॉन लिटरेरल लैंग्वेज टू डिस्क्राइब समथिंग। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 में बोला जा रहा है कि व्हाट थिंग्स डज द पोइट वन टाइम टू डिवोर्स। तो इसका आंसर होगा द हैवी प्लूमेट्स पेस एंड ग्लूट दे सेल्फ विथ वोट दे वोम डिवोर्स। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 18 नंबर में आपको दे रखा है को वोट विल बी द आउटकम इफ टाइम डिवोर्स ऑल दीज थिंग्स। तो 18 का आंसर होगा, सुनो ध्यान से, द वोम डिवोर्स इज नो मोर दैट वोट इज फ्लैश एंड वेन एंड मेरिली मोर्टल ड्रोस। आपका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक्सप्लेन मोर्टल ड्रोस इन द लास्ट लाइन। तो इसका आंसर है कि पैशन फॉर वर्डलिंग और मेटेरियलिस्टिक्स थिंग्स, ग्रीड, सेल्फिशनेस, फॉल्स शो, एनवी, etc आर मोर्टल ड्रेस। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाते हैं आपके 19 क्वेश्चन। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो इस पोएम को आप पढ़ें और वही 15 से 19 तक के आंसर आप इसमें भी दें। तो अब आता है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द पोएम। पोएम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। किस पोएम के ऊपर, ए लेक्चर अपॉन द शैडो। अगर ये आता है ठीक है, नहीं तो फिर ये कर सकते हैं, समरी लिख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इमेजिनरी डज द पोएटेस यूज टू डिलाइनाइट समर्स डे मोर पिक्चर देन एनी पेंटर कुड। ये करो, ये नहीं आता है तो फिर आप ये कर दें, इसको पढ़ लें। अब दोस्तों जो आता है 100 आपके पास में वर्ड्स के अंदर आंसर देना है दोस्तों। तो आपके पास में 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको देखें। इसमें दे रखा है व्हाट वर द पेन्स
विच द टाइगर वॉज सफरिंग फ्रॉम इन द केस। अब सुनो, आगे बोला जा रहा है, अगर ये आ रहा है ठीक है, नहीं तो ये लिखो कि हु बिकम इंटरेस्टेड इन द टाइगर एंड वाई। 23 में क्या बोला जा रहा है, द स्टोरी ऑफ, स्टोरी किसकी, ए टाइगर फॉर मालगुडी इज फॉल ऑफ द ग्रेट एंड अप्लाइड द ब्रूट। फिर बोला जा रहा है अपन को दोस्तों, इसमें देखें कि विच द करेक्टर हुज फॉल एंड अप्लाइड हैज़ बीन मैंशनड हेयर एंड नाउ। अगर ये नहीं आ रहा तो दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अपना पूरा पेपर हो जाता है। अब मैंने बोला था कि आपको हाथ से लिखी हुई आंसर की भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों ये देखो, आपके सामने मैंने मेरे हाथ से सारी चीज़ें लिख दी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो आप कुछ समझ रहे होंगे, कुछ नहीं समझ रहे होंगे और फिर भूल भी गए होंगे। तो अब ये आराम से आप देख सकते हैं और सभी को कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी मेहनत के लिए अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। तो मेरी तरफ से जिनका पेपर हो गया है उनको भी थैंक यू, एंड जिनका है उनको बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मेरी तरफ से फिर से बेस्ट ऑफ लक।